Hello, students. Good morning. Welcome to the English class. The remaining part of the lesson, Birth by A.J. Cronin. And then, as by a miracle, the pygmy chest, which is chest enclosed, gave a short, convulsive heave, another, and you turned giddy. You know very well that the boy, the baby that was born, was still, was dead, was lifeless. Dr. Andrew, who had come there to help in the birth, found that this was a very difficult task to revive the child. He knew very well that the child was not dead, it was white because of the lack of oxygen. So he tried to give the baby artificial breathing and he started pressing and releasing the little chest. तो क्या हुआ? एंड देन एज बाई ए मिराकल, और मिराकल क्या होता है? वंडर होता है। और जैसा कि एक वंडर हुआ, एक चमत्कार हुआ, द पिग्मी चेस्ट, वो छोटी सी चेस्ट, उस बच्चे की, शिशु की, इन्फेंट की जो चेस्ट थी, विच इज हैंड्स एनक्लोज्ड, जिसे डॉक्टर एंड्रू के हाथ जो हैं होल्ड किए हुए थे, कैच किए हुए थे, एनक्लोज किया हुआ था, जिसको अपने हाथों में डॉक्टर एंड्रू ने बांध रखा था, जिस चेस्ट को। गेव ए शॉर्ट कन्वेल्सिव हीव, उसने एक हीव, एक सांस निकाली। कन्वेल्सिव क्या होता है? विद सडन इरेगुलर मूवमेंट। तो सडन और इरेगुलर मूवमेंट के साथ उसने एक छोटी सी हीव, सांस निकाली। अनदर, उसके बाद फिर से और सांस निकली, एंड अनदर, और एक और सांस निकली। एंड्रू टर्न गिडी, डॉक्टर एंड्रू, गिडी होता है सर चकराना, उसे चक्कर आ गया। डॉक्टर एंड्रू बहुत खुश हुआ ये जानकर कि बच्चे में जान आ गई है। उसने ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है। डॉक्टर एंड्रू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका जो लेबर था वो सक्सेसफुल हो गया था। द सेंस ऑफ लाइफ springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. The sense of life, जब डॉक्टर एंड्रू ने लाइफ को सेंस किया, भापा, महसूस किया, उसने देखा कि बच्चे में जान आ गई है, इस चीज़ को उसने महसूस किया। स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के नीचे से, यानी कि हाथों में उसने चेस्ट पकड़ रखी थी बच्चे की, तो उसकी उंगलियों के नीचे से जान निकल रही थी। एक जान, यानी कि सांस निकल रहा था, सांस आ रहा था। आफ्टर ऑल, ये सोचकर कि उसकी उंगलियों के नीचे से एक नन्ही जान में से सांस आ रहा है, ये सोचकर डॉक्टर एंड्रू बड़ा खुश हुआ। आफ्टर ऑल हिज अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग क्या होता है? स्ट्रगल होता है। सॉरी। तो अनअवेलिंग, यूजलेस, फुटाइल जो उसका स्ट्रगल था, अब तक वो स्ट्रगल कर रहा था बच्चे को रिवाइव करने के लिए, जो यूजलेस था, जो फुटाइल था, वो अब सक्सेसफुल हो गया था, फ्रूटफुल हो गया था। वाज सो एक्सक्यूसाइट, वो इतना एक्सक्यूसाइट होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, वेरी फाइन। तो इतना सुंदर था उसका ये स्ट्रगल का रिजल्ट, कि इस रिजल्ट को जानकर डॉक्टर एंड्रू, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, इस रिजल्ट को जानकर, अपने लेबर को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर डॉक्टर एंड्रू खुशी से फेंट हो गए, बेहोश हो गए, यानी कि एकदम उनको चक्कर सा आ गया। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फ्यूरियसली, अब डॉक्टर ने अपने उस एफर्ट्स को रीडबल कर दिया, यानी कि दुगना तेज कर दिया। उसको, उसके चेस्ट को जो डॉक्टर एंड्रू प्रेसिंग एंड रिलीजिंग कर रहा था आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए, उसको फ्यूरियसली का मतलब होता है कि एक तरह से पागलों की तरह, बिना सोचे समझे उसको डबल कर दिया,
तेज कर दिया। द चाइल्ड वाज गेस्पिंग नाउ, अब बच्चा हाँफने लगा, पेंटिंग करने लगा, तेज तेज की सांस आने लगी उसे। डीपर एंड डीपर, गहरे गहरे सांस लेने लगा बच्चा। ए बबल ऑफ मकस केम फ्रॉम वन टीनी नॉस्ट्रिल, एक बबल, बबल क्या होता है, बबूला होता है, आप जानते हैं। ऑफ मकस, मकस क्या होता है, एक थिक लिक्विड फॉर्म्ड इन नोज, नोज के अंदर जो थिक लिक्विड फॉर्म होता है उसको मकस बोलते हैं। तो एक मकस का बबूला जो है, बुलबुला जो है, केम फ्रॉम वन टीनी नॉस्ट्रिल, छोटे से नॉस्ट्रिल से, नाक के जो जो नोज का होल होता है इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, इसमें से एक बबल निकला। ए जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, जॉयफुल खुशी भरा था, उस बबल को देखकर सबको खुशी हो रही थी। इरिडिसेंट शोइंग मैनी कलर, कई रंगी, यानी कि एक तरह से रंगीन, कई कलर वाला, उसमें कई कलर होते हैं बबल में, आप जानते हैं। ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन जो भी है, तो उस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इंद्रधनुष ही कलर दिखाई देता है बबल का कई बार। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो लिम्स थे, जो बॉडी पार्ट थे उसके, अब बोनलेस नहीं थे, यानी कि बेजान नहीं लग रहे थे, ऐसे नहीं थे कि उनमें हड्डी नहीं है, वो थोड़े टाइट होने लगी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, स्पाइन नसें होती है, सर जो अभी तक एक साइड को कंधे पर गिरा हुआ था, लटका हुआ था, वो अब स्पाइनलेस नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसमें अब नसें नहीं है, स्पाइन नहीं है। स्पाइन क्या होती है, नब्ज होती है, नाड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें नस नहीं है, कहने का मतलब जान नहीं है। स्ट्रॉन्ग हो गया, सर सीधा हो गया। द ब्लेंच स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, ब्लेंच्ड जो वाइट स्किन थी वो धीरे धीरे से अब पिंक होने लगी, गुलाबी होने लगी। बच्चे का कलर जो है वो लगभग पिंक होता है छोटे बच्चे का। और वाइट किस लिए था, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से था। देन एक्सक्यूसिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, एक्सक्यूसिटली क्या होता है, अति सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चे की चीख निकली, बच्चे ने रोना शुरू किया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्ट्रिकली, हिस्ट्रिकली क्या होता है, इन एन अनकंट्रोल्ड वे, यानी कि हिस्ट्रिक्स एक तरह से दौरा हो जाता है, दौरा आ जाता है, यानी कि उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो अनकंट्रोल वे में सोबिंग करने लगी, सिसकी लेने लगी नर्स, और उसकी जुबान से, उसके मुख से क्या निकला, डियर फादर इन हेवन, हे भगवान, फादर का एफ जो है वो कैपिटल है, हे पिताजी, पिता यानी कि परमपिता भगवान, स्वर्ग में ऊपर हेवन, आकाश में जो परमपिता बैठा है, उसने ये सब सफल कर दिया। इट हैज़ कम, इट हैज़ कम अलाइव, ये ज़िंदा हो गया है, ये ज़िंदा हो गया है। यानी कि नर्स को भी बड़ी खुशी मिली कि जो स्टिल बॉर्न बेबी था वो अब अलाइव हो गया था, बेजान बच्चे में जान आ गई थी। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, अब डॉक्टर एंड्रू ने उस बच्चे को नर्स को सौंपा, हैंडेड सौंपना होता है। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, डॉक्टर एंड्रू जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से काम में लगा हुआ था, थक गया था, डेजिंग, और उसको नींद आ रही थी, रात को सोया नहीं था वो। अबाउट हिम द रूम लेने सडरिंग लीटर, लीटर होता है, लीटरिंग आप जानते हैं, गंदगी होती है, और सडरिंग क्या होता है, वेट, गीला, ठीक है। तो यानी कि जो उसके इर्द गिर्द, अबाउट हिम का मतलब उसके इर्द गिर्द, द रूम जो रूम था, कमरा था, लेने सडरिंग लीटर, एक यानी कि गीला था और गंदगी पूर्ण था, चारों तरफ गंदगी पड़ी थी रूम में, तो रूम बड़ा गंदा हो गया था। ब्लैंकेट्स, कंबल थे, टॉवल्स थे, बेसिन जो तसले थे, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, मिट्टी से सने हुए इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखे थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज, जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन जिसको आप बोलते हैं, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोनियम, लिनोनियम की जो सीट होती है उसमें निडल को चुभाया हुआ था। यानी कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो सिरिंज वगैरह होती है उसको एक तरह से फेंकने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकते, एक लिनोनियम की सीट होती है उसमें उसकी निडल को चुभा देते हैं ताकि कलेक्ट करते समय ये किसी के हाथ में न चले। द ईवर नॉक्ड ओवर जग जो था
वो एक तरफ लुढ़का पड़ा था। द केटल ऑन इट्स साइड इन ए पडल ऑफ वाटर, जो पानी की केटली थी, गर्म पानी की केटली, तो वो पडल ऑफ वाटर, वाटर का एक तरह से पूल हो गया था, वहाँ लुढ़की हुई थी एक साइड में। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। अपॉन द हडल्ड बेड, हडल जो बेड था, हडल वैसे ऊपर बैठना होता है, सिमट कर बैठना होता है, नज़दीक बैठना होता है, लेकिन यहाँ हडल्ड बेड का मतलब ये होगा कि जो बेड जो था, जो बिस्तर जो था, जो फोल्ड हो गया था लगभग, उसमें मदर स्टिल ड्रीम्ड, मदर जो थी अभी भी ड्रीम ले रही थी, सपना ले रही थी, हर वे यानी कि सपने से, कहने का मतलब अनकॉन्शियस कंडीशन थी, सपने में थी, नींद में थी, बेहोशी की हालत में थी। ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो एक बेहोशी की दवा होती है, तो उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, उससे पूर्ण बाहर नहीं निकली थी, बेहोशी की दवा का असर अभी भी उस पर था। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो बूढ़ी औरत जो थी, जो सुसैन की मदर थी, वो अभी भी दीवार के साथ पीठ लगाए हुए बैठी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन अब उसके हाथ जो थे वो गले पर नहीं थे, उसने हाथों को जोड़ रखा था, हाथ जोड़ लिए थे उसने। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, वो प्रेयर कर रही थी, उसके मुंह लिप्स जो हैं वो चल रहे थे, होठ चल रहे थे, वो शायद भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी। शी वॉज प्रेइंग, यस शी वॉज प्रेइंग, क्या कर रही थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि हे भगवान, तुमने ये सब कर दिया, तुमने बच्चे को और मदर दोनों को जिंदा रखा, तो ये बहुत एक उपकार था उनके ऊपर भगवान का, तो इसलिए वो भगवान का प्रेयर करके शायद धन्यवाद कर रही थी। मशीनिकली, मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। मैकेनिकली यानी कि मशीन की तरह, लाइक ए मशीन, डॉक्टर एंड्रू ने रंग आउट हिज स्लीव, रंग ट्विस्टिंग होता है, निचोड़ना होता है, अपनी स्लीव को, उसकी बाजू जो ओपन हो गई थी, जो खुल गई थी, अनबटन हो गई थी उसको, और वो गीली हो गई थी, तो उसने अपनी बाजू को निचोड़ा, बाजू गीली हो गई थी, पानी टपक रहा था उससे, होजिंग हो रहा था। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और उसने अपनी जैकेट ली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और ये कहकर डॉक्टर एंड्रू वहाँ से चल पड़ा। और क्या कहा कि आई विल फेच माई बैग लेटर, फेच कैरी होता है, ले जाना होता है, मैं अपने बैग को, जो डॉक्टर का बैग होता है, उस क्या कहा कि मैं इसको बाद में ले जाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वह नीचे वाले रूम में गया, सीढ़ियों से नीचे आया। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, और किचन में से स्कलरी, स्कलरी क्या होता है, जहाँ हाथ मुंह धोए जाते हैं, एक तरह से वॉश बेसिन होता है, किचन के बाहर लगा होता है हाथ मुंह धोने के लिए। तो स्कलरी में गया। हिज लिप्स वर ड्राई, डॉक्टर एंड्रू के होठ जो है लेबर करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से, स्ट्रगल करने की वजह से सूख गए थे। एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और स्कलरी में जाकर, हाथ मुंह धोने का जो सिंक होता है वहाँ पर उसने जाकर काफ़ी पानी पिया। ही रिच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उसने अपना कोट और अपना हैट जो नीचे रखा हुआ था, नीचे वाले रूम में रखा हुआ था, किचन था वो, चाहे किचन कह सकते हैं, रूम कह सकते हैं, वहाँ वो किचन का ही काम करता था वो रूम। ऊपर बेडरूम था, नीचे का जो सिटिंग रूम था यही किचन था, वहाँ से उसने अपना हैट और कोट ले लिया। और आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। आउटसाइड, बाहर गली में, ही फाउंड जो मॉर्गन, जो एक मिल में काम कर, इसमें माइन में काम करने वाले थे, माइनर थे, ड्रिलर थे, वो गली में अभी भी टहल रहे थे, यानी कि बच्चे, जो नवजात न्यूबॉर्न बेबी है, उसका फादर अभी भी गली में घूम रहा था। ऑन द पेमेंट, पेमेंट होता है फुटपाथ, फुटपाथ पर विद टेंस फेस एंड एक्सपेक्टेंट फेस, टेंस का मतलब उसके फेस पर टेंशन, तनाव था, सोच रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक्सपेक्टेंट भी था, बड़ा उत्सुक था, जानने की इच्छा रखता था कि बच्चे बच्चा जो नवजात न्यूबॉर्न बेबी है और उसकी मदर जो है, कहने का मतलब सुसैन, दोनों ठीक है या नहीं, सब कुछ ठीक हुआ या नहीं, ये जानने के लिए बड़ा क्यूरियस था वो। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बहुत ऑल राइट।
ही सेड थिकली, उसने भारी आवाज़ में। किसने कहा? डॉक्टर एंड्रयू ने कहा। ऑल राइट जो जो ठीक है भाई, ओके बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं दोनों हैं, अब मैं जा रहा हूँ। इट वॉज क्वाइट लाइट, और अब लाइट हो गई थी, दिन निकल आया था। नियरली 5 o'clock, लगभग 5 बज गए थे। तो अर्ली मॉर्निंग में हल्की सी लाइट जो होती है वो प्रकाश फैल गया था। इफ माइनर वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ माइनर जो है, माइन में काम करने वाले जो लेबरर हैं, मजदूर हैं, वो भी गली में दिखाई दे रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो नाइट शिफ्ट थी, उस नाइट शिफ्ट, फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट्स में जो छोड़कर, यानी कि रात को जो माइन में काम करते थे, वो अब अपने घर जा रहे थे, तो वो गली में दिखाई दिए। फर्स्ट शिफ्ट के, नाइट की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके लोग थे, वो अपने घर जा रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद देम, जैसे ही डॉक्टर एंड्रू उनके साथ साथ चला, स्पेंट एंड स्लो, स्पेंट मीन्स टायर्ड, वो टायर्ड था, ओवररोड था, टायर्ड था, एंड स्लो इसलिए धीरे धीरे चल रहा था। हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसकी फुटफॉल्स पैरों की आहट, इकोइंग विद द अदर्स जो दूसरे जो मजदूर थे उनके पैरों की आहट से मेल खाने लगी। इकोइंग वैसे गूंज होता है, यानी कि उनकी गूंज से गूंज मिलाने लगी। कहने का मतलब वो माइनर जो है वो भी काम करके आ रहे थे, टायर्ड थे, ऐसे ही डॉक्टर एंड्रू भी काम करके आया था, अच्छा काम करके आया था, वो भी थका हुआ था, इसलिए कदम हल्के कदम से चल रहा था, छोटे कदम से चल रहा था, और डॉक्टर एंड्रयू और मज़दूरों की चाल एक जैसी थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और अंडर द मॉर्निंग स्काई, यानी कि मॉर्निंग की सुबह थी, स्काई मतलब खुले आकाश के नीचे चल रहा था वो। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, अब वो ब्लाइंडली यानी कि बिना सोचे समझे ऐसे ही सोच रहा था, सोचने लगा। ओब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन होता है भूल जाना, इन स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली, ब्लेनली में जो उसने जितने भी काम किए थे उन सभी के बारे में भूलकर वो आज के बारे में सोच रहा था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, हे भगवान मैंने कुछ कर दिया है, यानी कि अच्छा काम कर दिया है मैंने। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार मैंने कोई अच्छा काम कर दिया है, यानी कि एक डेड चाइल्ड को, एक तरह से स्टिल चाइल्ड जो था वो डेड के बराबर ही होता है। मिडवाइफ तो उसको डेड ही कंसीडर करती, तो उसको अलाइव कर दिया, उसको ज़िंदा कर दिया है। तो अपने आप पर गर्व महसूस भी कर रहा था कि भगवान की दया से, भगवान की मर्जी से ये एक अच्छा काम हो गया है, भगवान ने हेल्प की, और डॉक्टर एंड्रयू एक उसका माध्यम बना और उससे एक अच्छा काम हो गया, बच्चा जिंदा हो गया। जो फैमिली उस बच्चे के लिए बड़ी एक्सपेक्टेंट थी, बड़ी क्यूरियस थी, बड़ी यानी कि उसकी फॉन्ड ऑफ थी, उस शौकीन थी, चाहत थी उनके अंदर, तो वो बच्चा और बच्चे की माँ यानी कि सुशैन मॉर्गन और उसका जो न्यूली बॉर्न बेबी है, दोनों ही जो थे वो गुड हेल्थ में थे, दोनों सेफ थे। तो ये सोचकर डॉक्टर भगवान का धन्यवाद करने लगा कि उस भगवान की कृपा से ये सब अच्छा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।